जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक और पूरी दुनिया में ये जो खबर चली कि जनाब पेंडोरा पेपर्स आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जिसमें बड़े बड़े दुनिया के लोगों के नाम आए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के नाम आए, मीडिया ओनर्स के नाम आए, पॉलिटिशियंस के नाम आए। और कहा जा रहा है कि शायद ये जो है वो, जो इमरान खान ने कहा कि हम पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं और हर बंदे के खिलाफ इंक्वायरी होगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए और पाकिस्तानी एलीट की ये जो एलीट कैप्चर है और ये जो जिस तरह पैसा लेके बाहर जाते हैं और जो अवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, मैंने कहा साजिद तारड़ साहब से बेहतर कोई बंदा मैं बता नहीं सकता जो वाकई, क्योंकि खुद भी पाकिस्तान से अमेरिका माइग्रेट करके, और एक बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है इनकी, किस तरह दिस स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू किया और एक सक्सेस स्टोरी है। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तानी बाहर पैसा लेके जाते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और कहां कहां कंपनीज बना लेते हैं, तारड़ साहब, ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि हम हर एक बंदे, ये जो 700 बंदा पाकिस्तान में आया है, मजे की बात यह है कि भारत में सिर्फ 300 है, पाकिस्तान में 700 लोग हैं। तो क्या इमरान खान ये 700 बंदे को फॉलो कर सकते हैं और इन लोगों के ऊपर केसेस बना सकते हैं, या पैसा वापस लेके आने में कामयाब हो सकते हैं, या आप समझते हैं सियासी नारे हैं तारड़ साहब? चीमा साहब, ये लकी ईरानी सर्कस का दूसरा शो है। पहला शो जो था वो पनामा लीग था, और ये दूसरा शो है। लोग एंजॉय करेंगे, इस पे बड़े बड़े शो होंगे, सियासी इंतकाम लिया जाएगा। और जिस तरह आपने फरमाया है कि हमारी वाहिद प्रोडक्ट जिसमें हम बड़े एक्सपर्ट हैं वो इज करप्शन, और उसकी एक बेमिसाल जो है, आपने उसको, मेरा मकसद अपनी शनाख्त जो है दुनिया में और मजीद बढ़ाई है। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया में लोग 400 हैं, हमारे 700 हैं, चले ये तो किसी बात में तो हम आगे आए हैं। ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक खुशाइन चीज है। असल में चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये खबर नहीं है। ये हर एक इंसान को पता है। शर्जील मेमन साहब का कोई करैक्टर छुपा था किसी से पहले कि ये इसमें पेंडोरा बॉक्स में या पेंडोरा पेपर्स में आया। ये एक, और हर इंसान को पता है, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हर बंदे के हाथ में अब कंप्यूटर है। और बिलखसूस जो इस वक्त बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार है, वो तो बेचारे अपने पाम के ऊपर सारी दुनिया की खबरें पढ़ते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की। खबर ये बननी थी कि अगर खान साहब ने स्विट्जरलैंड से इतना पैसा वापस ले लिया, खान साहब ने करप्शन के खिलाफ जो जिहाद था, इन्होंने 300 एसपी जो है पाकिस्तान में से करप्शन से निकाल दिए। खबर ये होती थी कि हमने इतने डिप्टी कमिश्नर निकाल दिए, हमने इस, देखे ये पंडोरा पेपर्स तो बाहर अभी इतना मेहनत करके जर्नलिस्टों ने बनाए। रिंग रोड का जख्म अभी खुला है। अभी 7 अरब रुपए का जख्म जो है पोस्टल सर्विसेज का वो खुला है। कितने शुगर माफिया के लोग जो है वो एनआरओ ले चुके हैं। मेरा मकसद है कि ये बताएं कि इसकी कोई खबर किसी, मैं समझता हूँ स्वाय चैनल्स पे किसी पाकिस्तानी का कोई इंटरेस्ट नहीं इस खबर में। उसकी वजह यह है कि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि करप्शन जो है हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुका है, हमारे बोन मैरो में जा चुकी है करप्शन। मैंने कई दफा इसका अंदिया दिया, आपको कहा है कि आप कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अफगान क्राइसिस से भी शायद बच जाए, आप हर चीज से बच जाएंगे, इस करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं समझता हूं कि ये वाहिद एक मैंडेट था जिसपे खान साहब इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, और अभी तक जीरो अकाउंटेबिलिटी, एक पैसा बाहर से नहीं आया वापस। और बस निशानदेही, यहाँ खान साहब माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने का प्रोग्राम बनाए तो खबरें चलती है कि खान साहब नवाज शरीफ को वापस लेने जा रहे हैं। तो ये एक, मैं समझता हूं कि उस कौम, जहां तक अभी तक भुट्टो जिंदा है, जहां पर अभी तक नारा लगा रहे हैं कि खांदे थे लांदे ने, मेरा मकसद उस कौम को ये पिंड का रोड़ा क्या करेगा। यहाँ पे तो मेरा मकसद छट्टे लग रहे हैं करप्शन के, वहां ये एक छोटा सा, ये एक कतरा पानी का, ये पंडोरा पेपर्स क्या करेंगे कौम को। मेरा बहुत अशद जरूरत है कि किसी तरीके से ये जो ड्रेनेज वाला अजाब है, अब जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में देखे ना, कौन सा डिपार्टमेंट जहां करप्शन नहीं है।
और जो मैं बल्कि यहाँ पे बार बार ये कहता हूं, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई है, डॉलर फ्री फॉल पे गिर रहा है नीचे, किसी बंदे की जिसकी 20 से 25 हजार एवरेज तनख्वाह है, उसका बजट बना के दिखाए तो सबसे बड़ी खबर वो होगी, ये खबर नहीं है। इस खबर का क्या है? मेरा मकसद है, ये तो पता है आजकल मैं समझता हूं जो जिनके नाम निकल आए हैं दूसरे वजीर उनसे पूछ रहे होंगे वो सानू 10,000 अकाउंट के तो किमें खोली दे। मेरा मतलब ये तो एक मजाक है ना कौम के साथ। मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो बड़ा डाका मारता है पाकिस्तान में हीरो होता है वो। तो इसका चीमा साहब देखें, और जिस तरीके से कौम को चुप कराने का तरीकाकार, ये भी कौम को पता है कि जिस चीज को का कुछ ना करना उस पर कमीशन बना दिया जाता है। 4 रिटायर हाई कोर्ट जो या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी लॉटरी निकल आई है, उसकी वजह वो बैठेंगे, तनख्वाह भी लेंगे, कुछ उनको काले आएंगी, कुछ मजीद पैसा बना लेंगे उनमें से। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, मैं समझता हूँ, मैं खुद जुडिशरी से रिलेटेड हूँ बड़े अरसे से। मैं समझता हूँ कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी का केस एक उसको लॉ स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि वहां पे मुजरम गया जो वहां पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बच्ची का रिश्ता दे दिया उसको, और दे आर लिविंग हैप्पीली इन कनाडा फॉरएवर। मेरा मकसद है कि ये लॉ स्कूल में ऐड होना चाहिए पाकिस्तान में। सिविल प्रोसीजर में मेरे ख्याल में ये पढ़ाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने बच्चियों के रिश्ते ऑफर कर देते हैं मुजरमों को और मुलजमों को। मेरे लिए तो खैर एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक शाक है कि किस बेहिसी से इसने पाकिस्तान को इस चीज को डाइजेस्ट करना है। और मेरा मकसद है कि इसका क्या कुछ शो हो रहे हैं आजकल, बहुत शो हो रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं जी कि इलीगल नहीं है ऑफशोर कंपनीज, कुछ कहते हैं जी नहीं हमने तो अजीब अजीब स्टोरियां बता रहे हैं, लेकिन कौम का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कौम तो इस बुरे तरीके से पिस रही है, जिस तरह बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बेचारे मायूस से मायूस तरीन होते जा रहे हैं। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, उनके लिए ये कोई खबर नहीं है। एंकर बेचारे हमारे चैनलों पे बैठ के हमें अपना टाइम जाया कर रहे हैं, इसमें कुछ मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, इसका रिजल्ट जीरो। लेकिन तारड़ साहब एक बात बताएं, ये जो आईसीआईजे की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा इमरान खान ने तो बात की थी कि मैं बड़े क्लीन लोग लेके आऊंगा, लेकिन ये जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, वो उनसे एक मिनिस्ट्री लेते हैं, दूसरी मिनिस्ट्री दे देते हैं। फैसल वाडा जो कि एमएनए थे, उन्होंने अपनी चीजें शो ऑफ नहीं की, पहले ही इलेक्शन कमीशन में उनको वहां से हटा के सेनेटर इमरान खान साहब ने बता दिया और उनको बचा लिया, उनको डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया इमरान खान साहब ने। और ये इनर सर्कल जो है, ये बहुत सारा पैसा जो है बाहर लेके गया है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब भी अपनी जिस तरह मर्जी के लोगों को हाथ डालने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग जो उनके अंदर के दोस्त हैं, करीबी साथी हैं, उनसे क्या उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद है अगले इलेक्शंस में, या ये समझते हैं कि अगर मैंने इन्हीं के ऊपर हाथ डाल लिया, जैसे खुसरो बख्तियार है, फैसल वाडा है, और अभी तो वो अफरीदी साहब का भी नाम आ गया जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, समझे जाते हैं, क्या नाम है उनका, वो जो जल्मी पिशावर जल्मी वाले हैं। तो ये तो सारे इमरान खान साहब के फाइनेंसर हैं, तो अल्टीमेटली ये लोग तो सारे बच जाएंगे, क्योंकि इसमें तो नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, जरदारी का नाम नहीं आया, तो लगता है कोई इतनी हाइप नहीं होगी और खान साहब के इनर सर्कल बच जाएगा सारा। क्या ऐसी लग रहा है आपको? देखिए इस वक्त पीटीआई जो है वो खान साहब ने अपने मैंडेट का सारा जो सत्यानाश किया था एक लफ्ज इस्तेमाल करके, इलेक्टेबल्स। खान साहब ने जिस वक्त ये कह दिया था उस वक्त उन्होंने अपना मैंडेट खत्म कर दिया था। उन्होंने जिन बच्चों ने इनकी मूवमेंट चलाई थी, पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों ने, उनको उन्होंने उसी वक्त ड्रॉप कर दिया था। बेचारे उसी वक्त ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। उसके बाद सारी गेम जो है वही जो वॉशिंग मशीन खान साहब ने खोली कि दूसरे जो पार्टीज के रिजेक्टेड लोग थे, कमजोर लोग थे, वो यहाँ पे आए और खान साहब ने वॉशिंग मशीन में सबको एक इसमें साफ कर दिया उन्होंने। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ये खान साहब की रीच से ज्यादा आगे हैं। इस वक्त खान साहब के इख्तियार में नहीं है इस वक्त अकाउंटेबिलिटी, लग रहा है इस तरह। अगर खान साहब की होती, खान साहब खुद मेरे ख्याल में एक बड़े पैट्रियाटिक पर्सन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेचारे जब उन्होंने इलेक्टेबल को लेकर आए थे अपनी मजबूरी की वजह से,
उसके बाद मेरा ख्याल है कि खान साहब ना मैंडेट अपना, जब देखें आप खुद अपना बनाया हुआ मैंडेट जब आप ड्रॉप कर देते हैं, आप उसको इनराफ कर देते हैं, उसके बाद उसके बाद आप अपनी आइडियोलॉजी पे चल नहीं सकते, तो वही हो रहा है। सारे लोग खान साहब ने इकट्ठे किए, जितने करप्ट लोग हैं वो सारे इकट्ठे किए। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि खान साहब अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, अपने शुगर माफिया को नहीं सही तरीके से पकड़ सके, अलीम साहब पे कंफ्यूज हैं बेचारे अभी तक खान साहब। उसके बाद ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये मेरा मकसद है इनकी मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे। ये मुझे बताएं कि रिंग रोड का जो डाका पड़ा है उस पर कुछ खान साहब ने कुछ किया? कुछ नहीं किया उसमें। वो वजीर भी तो टेबल पर बैठे हैं अभी तक। तो ये असल में एक दुनिया को दिखाने के लिए चीज है। पंडोरा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि इसको कौम ने सही तरीके से इसको वाकई सीरियस नहीं लिया, इसको कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है, कोई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि लोग तो बेचारे मारे जा रहे हैं ना। जब पेट्रोल महंगा करते हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है, और जिस तरीके से डॉलर निकल रहा है पाकिस्तान से, मेरा मकसद है कि ड्रेन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से हालात देख देख कर। आप ये देखें कि जिस दिन यहाँ पे 22 सेनेटर्स ने बिल पेश किया था, उस दिन आपकी स्टॉक मार्केट के क्या हालात थे, और डॉलर उस दिन किस मेरे ख्याल अपनी हाईएस्ट पीक पे चला गया था। तो उसके बाद अब एक ह्यूज कंफ्यूजन है। उसके बाद इसमें फायदा किसका हुआ है? इसमें यही है कि कोविड की जान छूटी है, कई और चीजों से तवज्जो हटके वो हफ्ते 10 दिन के लिए मेरा मकसद है अब इसका पंडोरे का शोर होगा, और उसके बाद ये कमीशन एक बन जाएगा। कुछ 4 रिटायर जज बेचारे जो इस वक्त गाफ शाफ खेल रहे हैं या लानों में बैठे हैं फारग, उनकी नौकरियां लग जाएंगी, उनको काले आने शुरू हो जाएंगे, उनकी अहमियत बन जाएगी। उनके पोते दोते उनको पहले लिफ्ट नहीं करा रहे थे, अब फिर दोबारा सरकारी गाड़ियां आ जाएंगी उनके पास। इससे अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। मेरा मकसद है कि चीजें लीडरशिप, मैं हमेशा एक चीज आके मैंने देखी, बाहर के कौमें कौमियत से आगे तरक्की करती है। जिन कौमों में कौमियत नहीं है वो कौम नहीं है, वो एक जमे गफीर है। वो एक सिर्फ अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब पाकिस्तान में रिश्वत के लिए अलायंस बन चुके, इत्तेहाद हो चुके हैं। आपके सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट है। मैंने बड़ी चीजें आके देखी हैं। एक तो बड़ी खास करके मैं कहूंगा कि आप सियासतदानों के नाम तो ले रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स के नाम भूल जाते हैं दूसरे लोगों के। मैंने अमेरिका में आके चीज एक सीखी है कि कोई भी सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के बगैर करप्शन नहीं कर सकता। तो ये आपके अंदर फैशन बन चुका है कि आप सिर्फ एहतसाब उसको समझते हैं अगर सियासतदान का किया जाए। अगर जो जज आपके पुराने उनके चिट्ठे खोलें, और जिस तरह ये आप शोर कंपनी की बातें करते हैं जिसमें आपके भाइयों और सालों के जो अकाउंट खुले हुए हैं, तो पाकिस्तान में हर जो अफसर है उसकी हालत देखें आप। उसने अपने साले बीवी सालियों भाइयों रिश्तेदारों के नाम अकाउंट खोले होते हैं। ये कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं है। पंडोरा वाले बेचारे हमें तकलीफ करते रहे हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में 5-10 जर्नलिस्ट अगर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे भी होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ पंडोरे की बात करते हैं, अब मुझे 10 दिन दे, मैं पाकिस्तान की हर्षे खोल के रख देता हूँ आपके सामने। पाकिस्तान तो आपका इस तरह जिस तरह एफएक्स का इंजन खोलना है। मेरा मकसद है कि वो आप कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा खुल आकर रिश्वत ले रहा है। आपको बाहर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। सीडीए को देख लें किस तरह हो रहा है, आप सीडीए खोल लें तो ये पंडोरा बॉक्स से डबल की ये चीजें यहां से निकल आनी। तो ये चीमा साहब एक सहाफी मजाक है, और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। सर ये भी बताइएगा कि देखें इन किन लोगों के नाम आए हैं, या तो मीडिया ओनर्स के नाम है, इसमें सियासतदानों के नाम है, जनरल्स के नाम है जो रिटायर्ड हैं, और उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये तो सारी एलीट बैठी हुई है ऊपर, और इस एलीट ने पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कंट्रोल करती है और ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करती है। तो तारड़ साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या मैकेनिज्म हो सकता है जो एक्चुअली सिस्टम को शेकअप कर सकता है? अगर इन्हीं लोगों ने पैसा बाहर भेजा है, यही जो लोग हैं इसमें जिसके मैंने नाम ले रहा हूं, वो भी इन लोगों ने पैसा बाहर भेजा है, यही एहतसाब करने वाले हैं, यही इनके रिश्तेदार हैं, यही एक दूसरे को जानने पहचानने वाले हैं, यही एलीट है, पाकिस्तान की एलीट है। तो एहतसाब कौन करेगा? इमरान खान साहब तो पिट के अदारे कमजोर हैं, अदारों के अंदर तो जान नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, हमें आपको पता है चेयरमैन नैब का क्या बना और वो किस तरह चीजें हुई। तो ये ब्रेक थ्रू हो कैसे सकता है? आप कैसे समझते हैं कि ब्रेक थ्रू हो सकता है? चीमा साहब, इसका ब्रेक थ्रू इस तरह होना चाहिए था
जिस तरह आपने फरमाया है कि ये खान साहब या कुछ अकल वाले लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि जो जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस थी उनको कहते हैं कि आप फॉर द टाइम बीइंग रिजाइन दें, आप बाहर बैठे, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर आप ईमानदार निकल आए तो आपको वापस रख लिया जाएगा। जो लोग इस वक्त पावर में बैठे, अब मुझे ये बताएं ना, आपके फाइनेंस के मिनिस्टर के खिलाफ किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जब वो पावर में बैठा हो, जब कालें ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ रही हो और कैबिनेट डिवीजन कर रही हो आगे पीछे, इंसाफ किसने देना है आप? लेकिन ये नहीं है, यही तो अलमिया है ना चीमा साहब। इंसाफ करने के तरीके बहुत ज्यादा, अगर करने की ख्वाहिश हो तो, लेकिन ख्वाहिश जब मौजूद ना हो, जब आपने उन लोगों को ये ख्वाहिश हो कि इनको बचाना किस तरह है, इनको शेल्टर किस तरह देना है, मीडिया को किस तरह लीड करना है, किस तरह ट्रीट करना है, बाहर खबरें कौन सी देनी है, अब इस तरह की चीजें हों तो उसके तरीकाकार भी हजार हैं। अगर इंसाफ करना है तो उसके 1001 तरीका है उसका भी। लेकिन ये मैं ये खास कर ये बताऊं आपको, खान साहब जब इस वक्त पूरी कौम के हालात ये हैं कि वो अब ये देखें ना, आप निकले बाहर, आपकी हर जगह, मैं चीमा साहब असल में चाहिए ये था कि रोल मॉडल बनते, आपकी कैबिनेट एक रोल मॉडल होती, करप्शन को रोका जाता। खान साहब पहले आने से पहले बड़े बड़े दावे करके आए थे कि मैं प्रेसिडेंसी को ये बनाऊंगा, मेरे मिनिस्टर इस तरह जाया करेंगे, ये इस तरह होगा, दूध की नहरें चलेंगी यहाँ पे, ये मैं ये कर देंगे वो। लेकिन अफसोस की बात ये है, या तो खान साहब बेचारे मजबूर हो चुके हैं या फिर खान साहब की अपनी फील नहीं रही। मैं खुद कंफ्यूज हूं इस वक्त कि किस डगर पे हम चल रहे हैं और आगे हम कहाँ जाएंगे, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं कंफ्यूज हूं बिल्कुल इस वक्त। हालांकि पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मैं सारा दिन हर वक्त मेरा पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, लेकिन अफसोस के साथ है कि मुझे भी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, ना अकाउंटेबिलिटी की, ना फॉरेन पॉलिसी की, ना नेशनलिज्म की, किसी चीज में भी मुझे आगे कोई होप नजर नहीं आ रही। मैं खुद यहाँ पे हालांकि मैं समझता हूँ कि मायूसी गुनाह है, लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि मैं इसमें 73 साल के डाके नजर आ रहे हैं और इसमें से कोई मुझे ना लीडरशिप नजर आ रही है, ना आगे कोई ऐसा बंदा नजर आ रहा है कि जो हमारा बाजू पकड़ के हमें इस माहौल से निकाले, फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस से निकाले, इस रिश्वत के, इस करप्शन के, इसके खिलाफ हमें जंग के लिए तैयार करे। मुझे अफसोस के साथ है, मैं वो इंसान हूं चीमा साहब, मैं खान साहब के लिए दुआएं मांगता रहा हूं, क्योंकि पहले दो पार्टियां जो थी वो टेस्टेड थी। मैं कहता था या मेरे मालिक ये एक क्लीन स्लेट लेकर आ रहा है इंसान, हो सकता है हमें ये हमारे लिए निजात का बायस बने, हमें दूसरी डायरेक्शन पे। और खान साहब मैं समझता हूँ अपने पर्सनल लेवल तक तो अभी तक उनका करप्शन का केस नहीं है, लेकिन ये भी मैंने उनके साथ तवक्को थी कि अपने टेबल के ऊपर ही जो है वो करप्ट लोगों को जगह दे देंगे। ये भी एक मेरी मायूसी की वजह है। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं तारड़ साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो नारे लगाते हैं कि एहतसाब करना चाहिए, बेसिकली वो एहतसाब करने ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं लोगों से काम चलाना है, और अगर आपने इन्हीं लोगों को सजाएं देना शुरू कर दी तो कल को ये लोग तो जब इनको सजाएं हो जाएंगी तो फिर आपके पास ऑल्टरनेट लोग भी कोई नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि बस इनके ऊपर तलवार लटका के रखो, इनको डरा के रखो और इनसे काम लेते रहो। सो जितना पॉलिटिकल एलीट करप्ट रहेगी, करप्शन करती रहेगी, ब्यूरोक्रेसी करप्ट रहेगी, करप्शन करती रहेगी, और जिन्होंने पंजाबी कहते ना काने बने रहेंगे साडे। सो बेसिकली तो क्या आप ये समझते हैं कि असं इस चक्कर लोगों को काने बनाओ ते इन्हों को काम कढ़ाओ ते बस 2-4 साल अपना हर बंदा अपना टेन्योर जो सीट पे बैठता वो कहता है 3 साल ते कढ़ो ना पा जाना, 5 साल 4 साल की गल है। इस मुल्क में छो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की गल ही कोने ना करो। सो आप ये समझते हैं कि तलवार लटकाने वाली बात है, एक्चुअली तलवार से वो सर कलम करने वाली बात कोई नहीं है, कि जिन लोगों ने हेड्स विल नॉट रोल बिकॉज असल एम तो डराना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। एक दूजे को काड़ा करने वाली गेम बनी है, बस वो कहते यार इन्हें ले लिया, चल तू इन्हें ले ले, चुप कर बैठा रहे, हूं मैनू करन दे। मैं चीमा साहब मैंने आपको ये कहा था कि इसका एक सिंपल सा हल, मैं कहता हूँ ये ऑफशोर कंपनियां, मैंने ये बड़ा अरसा पहले आपके सेगमेंट में एक दफा कहा था, मैं क्या सिर्फ और सिर्फ आप जो लोग जो 5 लाख रुपया जिनसे से ज्यादा इनकम है उनकी लंदन, दुबई, कनाडा, अमेरिका ट्रैवलिंग पे बैन कर दें, उनकी सिटीजनशिप बैन कर दें, उनके बच्चे रिश्तेदार
जो भी की पोजीशन में आए उसके लिए जरूरी है कि उसकी बीवी बच्चे ना ब्रिटिश हो, ना कनेडियन हो, ना अमेरिकन हो, और दुबई भी ना जा सकते हो। मैं कहता हूं आपकी करप्शन काफी हद तक रुक जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये लेके भागते वहां पे, अब मैं बताऊं ना, आपके यहाँ पे आधी मिनिस्टर, आपकी आधी कैबिनेट आपके इस आज के दौर में नहीं, हमेशा या वो ब्रिटिश होती है या अमेरिकन होती है। किसी पिछले दौर में देख लें आप, वो मेरा टेम्पररी जाते हैं, डाका मार के बाहर आ जाना होता है उन्होंने, और कौम देख रही है। कौम बेचारी, कौम को तो आपने ट्रक की बत्ती महंगाई के पीछे लगा दी है, उनको तो होश नहीं, वो तो बेचारे सुन्न हो चुके हैं, म्यून हो चुके हैं बेचारे। मेरा मतलब उनके हालात देखे ना, उनको ऐसे चक्कर में डाल दिया गया है, वो बेचारे सुबह खा लेते हैं और रात के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका तो अब इस वक्त, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मेरा एक दोस्त बताता है कि हमारे इस वक्त सियासी सोच ये हो चुकी है कि पिछले दौर में जुलूस निकल रहा होता था तो वो बिजली खोल देते थे, लोग टैंकियां भरने के लिए जाके अपनी वापस जुलूस खत्म कर घर चले जाते थे। मेरा मतलब जब आपकी सोचें सब कर दी जाए, आपको मार मार के आपकी हालत ये कर दी जाए कि आप सोचने की सलाहियत ही खो दें, इस वक्त वो हो चुकी है। मेरा मकसद है लूट मार। आज मैं एक दफा, आज आप सीडीए जाए, मैं कहता हूँ, या कचहरी चले जाए, वहां पे हर इंसान इस तरह लग रहा होता है कि उसने कल आना ही नहीं है। वो कहता आज ही मार जो, आ जाओ यार, हाथ मार जो यार। आप कचहरी चलेंगे, पाकिस्तान किसी कचहरी में चले जाए, वहां पे ये आलम होगा कि शायद कल आना ही नहीं है। आज ही हर बंदे के अंदर से, उसके अंदर से जेबों के अंदर हाथ डाल के निकाल लीजिए हर चीज। ये पंडोरा वाले तो बेचारे पता नहीं क्यों बाहर इतना इन्होंने टाइम जाया किया। ये तो पाकिस्तान छोटी छोटी जगहों पे, मैंने जिस तरह कहा कि ये खुली किताबें हैं आपकी, हर कचहरी खुली किताब है, सीडीए एलडीए के ऑफिस एक खुली किताब है, बाहर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। आप ऑफशोर कंपनियों की बात करते हैं, इनशोर देखें क्या हो रहा है आपके। आपको तो ऑफशोर तो जाने की जरूरत, ये तो ताकतवर लोग हैं, चाहे ऑफशोर जाए पाए, चाहे जहां जाए पाए, चाहे चांद पे ले जाए पैसे भी, इनके पास पैसे वाले के इख्तियार वाले बंदे का क्या है। और 4 उन्होंने टूटे टूटे आर्मी जनरल डाल दिए, इस तरह जिस तरह आप गोश्त पका रहे हो तो 2 आलू डाल देते हैं उसमें, उन्होंने इसी तरह करके 2 नाम वो भी डाल दिए, जो बेचारे पता नहीं कनाडा बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं। वो मेरा मकसद है कि चीमा साहब, एक कोई नवी खबर नहीं सी मेरे वास्ते। मुझे खबर उस दिन लगेगी जिस दिन आप ये कहेंगे कि स्विस बैंकों से पैसे वापस ले आए हैं, हमने आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ड्रॉप कर दिया। मुझे ये खबर होगी कि आज 200 एसएसपी डीआईजी रिश्वत के चक्कर में हमने निकाल दिए, परमानेंट निकाल दिए, सस्पेंड नहीं, सस्पेंड करके हफ्ते बाद फिर रख लेते हैं। तो ये खबर होगी, ये कोई खबर नहीं है कि आप शोर कंपनियां, मेरे लिए खबर ये होगी कि सीडीए ढा के नवा बनाता है इन्होंने, ये खबर होगी। ये खबर नहीं है, ये चीमा साहब ये मजाक है। एक यहाँ पे लतीफा है ना, वो कहते बेचारा मरासी था फौज में, तो उसने देखा जंग हो गई तो वो लेट गया, प्रटेंड कर रहा था कि मर गया, तो किसी ने आकर ठुड्डा मारे, उठ तो कहता हजूर शहीदाना मजाक कर रहे हो। ये पंडोरा जो है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक है। देखिए कि इन्होंने कहा कि हमने जी रिश्वत करते या फलां फलां वजीर पकड़ लिए, और खुदा दा ना जे बड़े सारे के सारे जाओ जेडे 4 दाने का ना लेना, मैं बल्कि समझता हूँ ज्यादती है। ये वुज़रा को चाहिए कि पंडोरा वालों पे केस करें कि यार ये सारी कैबिनेट हमारे साथ शामिल थी, ये दूसरों के नाम किस तरह बच गए। मैं मेरे लिए ये वाकई बात सही है कि जो पीछे बैठे हैं वो कौन से ईमानदार है। 4 लोगों को पकड़ कर उनका मजाक बनाना, ये तो ज्यादती है उनके साथ। ये चीमा साहब, ये खबर नहीं है, ये मजाक है पाकिस्तान के साथ। मेरे ख्याल में चाहिए कि पंडोरा वाले रिवाइज करें, या फिर मैं समझता हूँ चीमा साहब, अगले साल मैं खुद को रिपोर्ट बनाता हूँ ये पंडोरा के साथ की, कि चलो हफ्ता 10 दिन रौनक तो बढ़ेगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस सर, ये तो बड़े पतले हालात हैं हमारे इधर, और पता ये चल रहा है कि जो एहतसाब करने वाले हैं वो एहतसाब करना नहीं चाहते, जिनका कोई। और दूसरी बात है, पंडोरा वालों को छोड़े, तारड़ साहब, जो पनामा पेपर्स वाले लोग थे उनका क्या नाम हुआ? स्वाय नवाज शरीफ के किसी का एहतसाब ही नहीं हुआ, और फिर उसका एहतसाब वो पॉलिटिकल हो गया जी, सियासी इंतकाम, सिर्फ और सियासी इंतकाम। इनमें से भी लोग हैंड पिक होंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हैंड पिक्ड होंगे, उनके खिलाफ करेंगे, और उन्हीं के खिलाफ शो होंगे, उन्हीं के खिलाफ इंक्वायरी होगी। अपने यार दोस्त जो है वो सारे कैबिनेट एंजॉय करेंगे, कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि विल मौजूद नहीं है चीमा साहब, विल मौजूद नहीं है। देखिए, इंसाफ देने के लिए 1001 तरीका मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन कानून को इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है, क्योंकि अब हमारे मिजाज में, हमारे कल्चर में, हमारे बोन मैरो में, हमारे हर चीज के अंदर करप्शन इस तरह वो जा चुकी है कि अब वो जिस तरह लग रहा है करप्शन के बगैर शायद हो सकता है पाकिस्तान गुजारे ही ना हो सकता है पाकिस्तान को करप्शन पाक करें तो कोई और क्राइसिस आ जाए करप्शन, क्योंकि हो सकता है करप्शन की वजह से, जिस तरह पहले देखे ना हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कहते हैं जी नया इतना सख्त हो गया, कारोबारी स्लो हो गया, लेकिन इंसाफ करते तो कारोबार रुक जाता है आपका। सर मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था सीडीए में, मैं आपको बड़ी खुली बात बता रहा हूँ, उसने कहा सर जी, मैं एक दफा मुझे कहता सर मेरे दफ्तर आइएगा, मैं पहली दफा ये शेयर कर रहा हूँ, मैं उसके दफ्तर गया, हम जाके बैठे, मुझे वो छोटे से स्केल का था, 14 की 16 स्केल का था, तो मुझे उसने कहा कि सर आप बस ना आधा घंटा पौना बैठे, जरा देखें यहाँ काम कैसे होता है। अब तारड़ साहब एक फाइल उसके साथ आती थी जो कि रूटीन में गुजरनी थी उसके ऑफिस से, तो वो क्या होता था, 7 नाल 2000 रुपया आ जाता सी, उस घुगी मारदा सी, नाल 2000 रुपया फड़ के जेब पा लेता सी, फिर घुगी मारदा सी, फिर 2000 रुपया, उन्हें पौने घंटे च रुपया 25-30 जेब च पाया। उन्हें कहा सर मैं इस टाइम फ्रेश है, नो प्रॉब्लम, मैं उन घर जाना है, तो एक कम शम ते हो गया, मतलब दिस हैपेंड। और कहा जाता है, और उसने कहा कि जब भी कोई ईमानदार अफसर आ जाता है काम रुक जाता है, मतलब वो कहते हैं कि रोक दो, काम बंद हो गया, क्योंकि वो चीजें रोक लेता है, वो चीजों को देखता है, और जब तक वो कहते हैं करप्ट लोग नहीं होंगे तो निजाम कैसे चलेगा, निजाम चलाने के लिए करप्ट लोग होंगे तो चीजें चलेंगी ना। और जब आपके पास साफ बंदे आए हैं तो वो उसने सारा सिस्टम एक दफा रोक दिया है, वो ना रौला पै जाता है, ना आप ही पैसे लेंदा है, ना ही किसी को लैन देंदा है। तो ये ऑब्वियसली ये यहाँ पे इस वक्त जो पोजीशन है सर वो यही है कि हर बंदा जो है सर, जब तक पॉलिटिशियंस कंप्रोमाइज करके पावर में आएंगे, जब तक एग्जेक्टिव पोजीशंस पे जो एक्सटेंशन दी जाएंगी, और जब तक ये एक नेशनल विल नहीं होगी कि हमें एहतसाब करना है निजाम में, और लोगों को, ट्रांसपेरेंट लोगों को और कॉम्पिटेंट लोगों को पावर में लेके आना, और उनको इख्तियार देना है कि वो फैसले करें जो स्टेट के लिए हो। जिस तरह आप कहते हैं कि जब तक वो नेशनलिज्म अंदर नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। बस फिर कहानियां ने जिन्नियां मर्जी सुनाते रहो, भावे पंडोरा आ जाए, भावे पनामा आ जाए, पैराडाइज आ जाए, जो आ जाए, साडा कख नहीं बिगाड़ सकती, ऐसी अंदरों जिंदे बगारत हो गए। तो सर बस तारड़ साहब इसी को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो एलीट का पैसा ले जाना है और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं होना, और ये सारे एक जैसे लोग हैं, बहन भाई हैं सारे आपस में, तो हाउ कैन दे क्रिटिसाइज ईच अदर, और किस तरह एक दूसरे को जेल में डाल सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर एनलाइटनिंग अस एंड हेल्पिंग अस। थैंक यू सर।